जय माता दी दोस्तों माघ मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन सकट चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इसको गणेश चौथ भी कहते हैं, लंबोदर चतुर्थी भी कहते हैं, संकटा चौथ भी कहते हैं, तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। इन्हीं सब नामों से यह जाना जाता है। गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। पुत्र की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है और यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पुत्र के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके निरोगी के लिए और सदैव उनकी रक्षा होती रहे, हर तरह से उनकी उन्नति होती रहे, इसीलिए यह व्रत किया जाता है। और जिनके पुत्र नहीं हैं, पुत्र की कामना रखते हैं, वह भी इस व्रत को कर सकते हैं। वह इस व्रत को किसी भी तरह से मान करके रह सकते हैं, तो उनकी इच्छाएं या उनकी मनोकामनाएं गणेश भगवान अवश्य पूरी करते हैं। हर महीने की वैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत लगातार करने वालों के लिए होता है, परंतु भादो मास की चतुर्थी और माघ मास की चतुर्थी का विशेष रूप से महत्व है। इस गणेश चौथ में यह व्रत संकटों का नाश करने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। आज के दिन सकट देवता की पूजा की जाती है और साथ में चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और गुड़ मिलाकर, तिल मिलाकर के लड्डू बनाए जाते हैं, जिसे तिलकुटा भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, सफ़ेद तिलकुट और काला तिलकुट। स्त्रियां पूरे दिन निराजली व्रत करती हैं और शाम को पूजा करके फलहार करती हैं। शाम को पूजा के समय पाटे पर घी से चंद्रमा बनाए जाते हैं और किसी किसी के यहाँ 4 पुतले बनाए जाते हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है। पूजा में 4 प्रकार के सभी, मतलब 4 के रूप में रहते हैं। 4 जो है, चाहे वह सब्जी कच्ची हो, जैसे कि कच्ची और पक्की दोनों 4 रहती। मान लीजिए शकरकंदी है तो वह 4 कच्ची रहेगी, 4 पक्की रहेगी। तिल के लड्डू रहेंगे, 4 रहेंगे, और सुपारी, दूब, और उसके बाद फिर किसी किसी के यहाँ 4 गन्ना, 4 अमरूद। अमरूद से ये है कि तात्पर्य कि ऋतुफल में आप सेब ले लीजिए, केला ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, संतरी ले लीजिए, गाजर हो गई, लाल गाजर, काली गाजर, यह सब 4 की संख्या में चढ़ाया जाता है। और तिल को भून करके गुड़ के साथ कूट करके पहाड़ बनाया जाता है। यूपी साइड में पहाड़ कहा जाता है और अन्यत्र इसे बकरा बनाया जाता है, ऐसा कहते हैं। और उसी पहाड़ को पूजा के बाद तिल के बने हुए पहाड़ को, अर्थात तिल के बने हुए बकरे को लड़के काटते हैं। सुबह स्नान ध्यान करके लड़के इसको फोड़ते हैं और सबको इसी का प्रसाद दिया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों, सुबह में सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। काला तिल मिला करके उनको अर्घ्य देते हैं। पूजा जैसे नित्य सभी में करते हैं, उसी प्रकार से पूजा करते हैं और संकल्प लेते हैं। और रात्रि में चंद्रमा की पूजा की जाती है। पाटे पे जैसे कहा कि ना कि इसमें कपड़ा नहीं बिछाया जाता है, चूँकि उसी पाटे पर ही घी और सिंदूर से हमारी तरफ, यानी उत्तर प्रदेश की तरफ, हमारी तरफ घी और सिंदूर से चंद्रमा बनाते हैं और कहीं कहीं पर वही 4 पुतला बनाते हैं। उनको बना करके उन्हीं में, और दिवाली में जो दीपक जलाते हैं वह चौमुखी दीपक जलाते हैं। चौमुखी दीपक जला करके जैसे पूरी पूजा करते हैं, धूप, दीप, माला, फूल, अक्षत, कपूर, इस प्रकार से भोग में 4 के रूप में सभी चीज़ चढ़ा करके उस पे रखते हैं। और उसके बाद फिर जब 4 वस्तुएं चढ़ा दी जाती हैं और उसके साथ सिंघाड़ा का हलवा भी 4 ही पीस रहेगा, यह सब चढ़ा देते हैं, तो आप सबसे पहले पूजा कुछ पहले ही प्रारंभ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 तारीख को 2023 को 10 तारीख यानी 10 जनवरी को 8:41 पर चंद्रोदय है। तो हमारे क्या होता है कि हम सब कुछ पहले पूजा प्रारंभ कर देते हैं, जिसलिए क्योंकि
तुरंत जैसे ही उदय होते हैं चंद्रमा, उनको अर्घ्य दे करके फिर उसके बाद हम अपने सारी चीज़ें करते हैं। उनको तुरंत पूजा पाठ करते रहते हैं। जैसे कि 8:41 पे है तो आप जो है 8:15 पे सब अपना रख लीजिए। 8 बजे से सारी सामग्री आप छत पे आंगन में रख लीजिए और पूजा करते रहिए। पूजा करते रहिए, सब धूप दीप यह सब करते हुए, और जैसे ही चंद्रोदय हो उनको अर्घ्य दे करके, अर्घ्य भी 4 बार आप बाल पकड़ के काला तिल लेकर के थोड़ा सा गंगा जल लेके अर्घ्य दिया जाता है और 4 बार किया जाता है। कहा जाता है कि 4 पहर 4 दिया बाती, जो बिछड़ा हो वो मिल जाए, जो छूटा हो वो मिल जाए, जो बंधा हो वो छूट जाए, जो बिछड़ा हो वो मिल जाए। 4 दिया 4 बाती, 4 पहर की राती, जो बिछड़ा हो वो मिल जाए, जो बंधा हो वो छूट जाए। इस प्रकार से 4 बार हम ये कहते हैं। फिर वहाँ पर और एक चीज़ और है दोस्तों कि इस व्रत में गौर और सुपाड़ी हर बार नहीं बनाई जाती है। गौर और सुपाड़ी बना करके जो पहली बार हम रखते हैं उसी को हम हमेशा रखे रहते हैं। पूजा करने के बाद उनको अच्छे से सुखा करके फिर हम दियाली को और उसको बांध करके कपड़े में अपनी अलमारी में रख देते हैं। और वही पूजा, जैसे आप गहने आप संभाल के रखते हैं अपनी अलमारी में, उसी प्रकार से गौर और सुपाड़ी को रख देते हैं। गौर और सुपाड़ी को हर बार नहीं बनाते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यह देखिए सभी पुराणों में भी लिखा गया है, देवी भागवत में भी लिखा गया है कि कोई भी जो वर्ष में एक बार व्रत आते हैं तो उसमें पूरी कोशिश करिए कि नए कपड़े पहनिए, नए वस्त्र धारण करना चाहिए, और जो भी हो सके जितना अधिक से अधिक हर चीज़ें अच्छे से चढ़ाइए, भोग लगाइए और पूजन मन से करिए तो आपका अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों इसे तिलकुटा माघी चौथ भी कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि खरमास में व्रत रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, खरमास में तो व्रत नहीं प्रारंभ करना चाहिए खरमास के बाद, परंतु किसी किसी के यहाँ यह मान्यता है कि यह गणेश भगवान का व्रत है। गणेश भगवान संकट को हरने वाले होते हैं, तो उनके यहाँ यह व्रत प्रारंभ करवा देते हैं, या फिर आप भी यह व्रत कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसमें यह बहुत अद्भुत है कि सुबह जो है सूर्य की पूजा, रात्रि को चंद्र दर्शन, दोनों की पूजा इसमें की जाती है। साथ साथ में गणेश भगवान यानी गणेश चतुर्थी के नाम से यह जानी जाती है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। शुभ